वीडियो में दी गई जानकारी न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर है। इंस्टाग्राम इस पे सच या झूठ होने का दावा नहीं करता। वीडियो में दिखाई गई फुटेज और फोटोज उदाहरण के तौर पर दिखाई गई है। दोस्तों, समुद्र जितना गहरा है उतना ही रहस्यमय भी। आज इंसान ने चांद तक पहुंच बना ली है और मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने की भी सोच रहे हैं। पर क्या आपको पता है, धरती पर मौजूद समुद्र का 90% हिस्सा आज भी हम इंसानों के लिए अनजाना है। सोचिए, हमारी धरती का वो 70% हिस्सा जो पानी से ढका हुआ है, उस हिस्से का हमने अब तक 5 से 10% ही हिस्सा एक्सप्लोर किया है। यानी हमारे अपने ही ग्रह पर एक ऐसी दुनिया मौजूद है जो हमारे लिए किसी एलियन ग्रह से कम नहीं। हाल ही में दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में ऐसी चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया है। गहरे समुद्र में रहने वाले रहस्यमय जीव अचानक सतह पर दिखाई देने लगे हैं। चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, फिलीपींस हो या इंडोनेशिया, हर जगह समुद्री किनारों पर ऐसे जीव देखे जा रहे हैं जिन्हें पहले सिर्फ हजारों मीटर की गहराइयों में ही देखा जाता था। कोई कहता है ये जलवायु परिवर्तन का असर है, तो कोई इसे महासागर की चेतावनी मान रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आने वाली तबाही का संकेत है या फिर यह सब महज एक संयोग है। जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको भी नई नई जानकारी सबसे पहले पहुंचती रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए आइए जानते हैं इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे के कारण। दोस्तों, गहरे समुद्र में एक ऐसी दुनिया मौजूद है जिसे हम आमतौर पर नहीं देख पाते। यहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और वहाँ के जीव पूरी तरह से अंधेरे में रहने के आदी हैं। कुछ जीव तो इतने विचित्र होते हैं कि वे खुद रोशनी पैदा कर सकते हैं, जैसे कि एंगलर फिश, जो अपने सिर पर एक चमकदार लाइट रखती है जिससे वह शिकार को अपनी ओर आकर्षित कर सके। लेकिन अब सवाल ये है, जो जीव हजारों सालों से समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए थे, वो अब अचानक तटों पर क्यों आ रहे हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। हमारी धरती गर्म हो रही है और इसका असर समुद्र के तापमान पर भी पड़ रहा है। गहरे समुद्र में रहने वाले ये जीव ठंडे पानी के लिए डिजाइन हुए हैं। जैसे ही समुद्र का तापमान बढ़ता है तो वे उस वातावरण में सरवाइव नहीं कर पाते और ऊपर की ओर आने लगते हैं। यही कारण है कि हाल के सालों में जापान, अमेरिका और फिलीपींस के समुद्री किनारों पर इन दुर्लभ गहरे समुद्री जीवों के शव पाए गए हैं। लेकिन सिर्फ तापमान ही नहीं, इसके पीछे एक और डरावनी वजह भी हो सकती है, समुद्री भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती के 80% ज्वालामुखी समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए हैं जो हमेशा सक्रिय रहते हैं। जब इनमें विस्फोट होता है तो गर्म लावा और जहरीली गैसें पानी में फैल जाती हैं, जिससे समुद्र के अंदर मौजूद ये जीव भागने को मजबूर हो जाते हैं। इतिहास गवाह है, जब जब पृथ्वी पर कोई बड़ा बदलाव हुआ है, उससे पहले प्रकृति ने हमें संकेत दिए हैं। 2011 में जापान में आए भूकंप और सुनामी से पहले वैज्ञानिकों ने एक बेहद ही खास पैटर्न नोट किया था। घटना स्थल से कुछ हफ्ते पहले गहरे समुद्र में रहने वाले कई अजीबोगरीब जीव जापान के तटों पर देखे गए थे, विशेष रूप से ओरा फिश, जिसे भूकंप मछली भी कहा जाता है। जापान के तटों पर बड़ी संख्या में मृत पाई गई थी। इस मछली को सदियों से ही भूकंप का संकेत माना जाता है, क्योंकि यह आमतौर पर समुद्र के 1000 मीटर से भी गहराई में रहती है और केवल जबरदस्त पानी के दबाव या किसी प्राकृतिक अस्थिरता के कारण ही सतह पर आती है। लेकिन तब इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया और कुछ ही हफ्तों के बाद 9.1 तीव्रता के भूकंप और सुनामी ने जापान में तबाही मचा दी। तो क्या इन गहरे समुद्री जीवों की सतह पर आना सिर्फ एक संयोग था, या फिर महासागर हमें किसी बड़ी अनहोनी के बारे में पहले से ही आगाह कर रहा है? अब तक हमने देखा कि कैसे जलवायु परिवर्तन, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट इन महासागर के जीवों पर असर डाल सकते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ प्राकृतिक कारण है या महासागर के भीतर कुछ और भी बड़ा छुपा हुआ है? क्या ये संभव है कि महासागर के अंदर कोई गुप्त सैन्य प्रयोग किया जा रहा हो? अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास समुद्र के नीचे छिपे मिलिट्री बेस हैं, जहां सोनार वेव्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यह वेव्स इतनी तेज होती हैं कि समुद्र के जीवों का नेविगेशन सिस्टम बिगाड़ सकती हैं, जिससे वह भटक कर सतह पर आ सकते हैं।
दोस्तों, जब जब भी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है, उससे पहले समुद्री जीवों के व्यवहार में बदलाव देखा गया है। तो इससे क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि महासागर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? जैसे 2011 में जापान में आई सुनामी और 2004 में इंडोनेशिया की सुनामी से पहले महासागर में हलचल थी, अब 2025 में पूरी दुनिया के समुद्रों से ये खबरें आ रही हैं कि गहरे पानी में रहने वाले ये जीव सतह पर आ रहे हैं। अगर ये जीव सतह पर आ रहे हैं, तो क्या हमें इनसे डरना चाहिए या फिर इन संकेतों को समझना चाहिए? हो सकता है कि महासागर के ये बदलाव हमें ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री प्रदूषण और वैज्ञानिक छेड़छाड़ के खतरे के बारे में आगाह कर रहे हों। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या यह सिर्फ नेचर का बदलाव है या फिर कोई बड़ा खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रहस्य के बारे में जान सकेंगे। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।